हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश वन। आर ओ के सीरीज में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का। 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन आर ओ के प्रीलिम्स एग्जाम में था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो यह पहला ऑप्शन उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खान, हसन खान। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा इसका दौलत खान। आप लोगों को बताते चलें कि जब दौलत खान जो है कहाँ ये पंजाब का सूबेदार था। कहाँ का था ये? पंजाब का सूबेदार था। ये पंजाब का क्या था? सूबेदार था। ये जो दौलत खान था पंजाब का सूबेदार था और इसने राणा सांगा इसके साथ कौन थे, प्लस इसके साथ राणा सांगा। इसके साथ कौन थे? राणा सांगा। इसके साथ राणा सांगा जो थे राजस्थान या मेवाड़ की कह सकते हैं, मेवाड़ के राजा थे। ये दोनों ने मिलकर कौन कौन? दौलत खान, इन चारों में से दौलत खान हो जाएगा, और राणा सांगा, और कौन ने? राणा सांगा ने मिलकर क्या किया? किसको आक्रमण के लिए बुलाया? बाबर को निमंत्रण दिया। बाबर को निमंत्रण दिया और वो उनकी ये सोच थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने क्या हुआ कि वो जब इब्राहिम लोदी को हराया, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया और वो क्या किया? राज करने लगा। तो आप लोगों को बताते चलें कि भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो किसने? दौलत खान ने, और इनके साथ एक और राजा थे, हिंदू राजा, इनको बोला जाएगा राणा सांगा। किसने? राणा सांगा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये एक बुक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस। डेथ इन बनारस की जो किताब है इसके लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा मीना कौशिक, जोनाथन पैरी, बी.डी. त्रिपाठी या रॉन बैरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोनाथन पैरी। जोनाथन पैरी क्या है? इसके लेखक हैं। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित करना है। कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर सोडियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो सुमेलित, लेकिन हमें सर्च क्या करना है? सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये यहाँ पे गलत मिला हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नेम है उसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब H2O। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है H2O। हेमी मतलब होता है आधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे सही कूट से उत्तर दीजिए। तो सूची में क्या क्या है? ये प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और शहर है। ऑस्ट्रेलिया के जो इतने प्रांत हैं
1 2 3 4, 4 प्रांतों का नाम दिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं? 5। ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं? 5। तो पहला न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो न्यू साउथ वेल्स इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो इसकी राजधानी होगी सिडनी। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी हो जाएगी। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, तो क्वींसलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्रिस्बेन। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1। तो ये हो गया। विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, विक्टोरिया की राजधानी कहाँ पे है? मेलबर्न। तो ये सी का क्या हो जाएगा? 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? पर्थ। और मैंने 5 बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत है? 5 है। तो एक और प्रांत है, इसका क्या नाम है? तस्मानिया। इसका और क्या नाम है? तस्मानिया। जो 5वां प्रांत है इनका, उसका नाम है तस्मानिया। इसकी राजधानी कहाँ पे? तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। कहाँ पे है? होबार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ए बी मिलान का सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए सही कोड से उत्तर दीजिए। तो ललित कला अकादमी एक संगठन है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय यानी एनएसडी और सांस्कृतिक संसाधन और परीक्षण केंद्र। तो ये जितने भी चारों दिया हुआ है, इन सब ये सभी कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हैं? ये सभी कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में। अब इनके उद्घाटन के लिए बोला है कि ये किस वर्ष इस्टेब्लिश हुए थे। तो ललित एनएसडी जो है और ललित कला अकादमी, तो एनएसडी का हमको लगता है कि एनएसडी हुआ था 1959 में। तो एनएसडी तो सही मिला हुआ है। एनएसडी क्या हुआ है? सही मिला हुआ है। ललित कला अकादमी 1954 में बना हुआ था। और सबसे पुराना संगीत नाटक एकेडमी 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चारों आपस में सुमेलित हुई ही हैं। और इस चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ है स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी, ये कहाँ पे? एमपी में है। कहाँ पे है? ये तीनों कहाँ पे? एमपी में। लेकिन अमानगढ़ जो है ये यूपी में है। कहाँ पे है? अमानगढ़ यूपी में। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अमानगढ़। अमानगढ़ क्या है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है? ये बिजनौर में। कहाँ पे है? ये बिजनौर में। बिजनौर जिला है, वहाँ पाया जाता है। उत्तराखंड से बॉर्डर इसका लगता हुआ है। और ये 95 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक और पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित भी हो और कोयला आधारित हो, यानी कोयला से चलता हो। ये जो बिजली के जितने भी ये पावर प्लांट हैं, ये किस पे? कोल बेस्ड हो। तो इसका विंध्याचल, सिंगरौली, दादरी, ये तीनों तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन विंध्याचल का कुछ हिस्सा एमपी में भी आता है। तो पहला तो दादरी और ये 2 और 3 तो उत्तर यूपी में पाए जाते हैं। डार्ली पोर्ली जो है, डार्ली पार्ली, ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है, तो ये तो यूपी में पाया जाता ही नहीं है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब दादरी हो सकता है या सिंगरौली हो सकता है। 2 और 3, 2 और 3 हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। दादरी और सिंगरौली क्या है? ये कोयला। विंध्याचल का ये एमपी में भी पाया जाता है। ठीक। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी के जितने भी कोल बेस्ड हैं, कोयला पे आधारित, यूपी में संख्या उनकी कितनी है? 5। कितनी है? 5। अब पांचों का नाम बता दे रहा हूँ। 2 तो आपने ये देख लिया, एक दादरी, सिंगरौली,
रिहंद, सोनभद्र में रिहंद पाया जाता है। सिंगरौली भी सोनभद्र के आसपास है। फिरोजगादी ऊंचाहार, एक ऊंचाहार है, रायबरेली के पास पड़ता है ऊंचाहार। और टांडा, टांडा अम्बेडकर नगर में पाया जाता है। ये जो 5 हैं कौन कौन से, दादरी, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार और टांडा, ये कहाँ, ये 5 क्या है, यूपी में पाए जाते हैं। और ये क्या है, कोल आधारित, कोल बेस्ड पावर प्लांट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है, पशु और उनकी नस्ल। गाय, गाय की नस्ल देवनी। बकरी, बकरी की नस्ल बर्बरी। बुफलो, भैंस की नस्ल भदावरी। सिप, भेड़ की नस्ल गिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़, क्योंकि ये गिर नस्ल है किसकी है, गाय की। किसकी है, ये गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल देवनी भी हो सकती है, भैंस की नस्ल भदावरी भी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये गिर। भेड़ जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है, ये गिर की नस्ल किसकी है, गाय की है। अब ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किताब है और लेखकों के नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बुक का नाम है रास पंचाध्यायी, वृंदावन दास, चैतन भागवत, जयनंदा, चैतन मंगल, नंददास, भक्ति रत्नागर, नरहरि चक्रवर्ती। तो ये मिलान करना है, तो इसमें जो रास पंचाध्यायी जो है इसके लेखक कौन है, नंददास। इसके लेखक कौन है, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है, नंददास। चैतन भागवत के लेखक थे वृंदावन दास। कौन है, वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के लेखक जो हैं जयनंदा। चैतन मंगल के लेखक कौन है, जयनंदा। और भक्ति रत्नागर के लेखक हैं नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि चक्रवर्ती। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके। ये बहुत ही साइंस का क्वेश्चन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन कौन सा, फैट, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो पहले तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ फ्रेंड्स कि जो विटामिन है इससे कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, वाटर से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, मिनरल से भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ये दोनों तो नहीं है होंगे। यहाँ पे भी विटामिन है, तो यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब आई बात कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती तो विटामिन का क्या उपयोग। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। ये हमारे शरीर में बिल्डिंग बनाता है, बॉडी बिल्डिंग्स का काम करता है, टूट फूट की मरम्मत का काम करता है, लेकिन ये ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। मिनरल्स है, ये भी हमारे उपापचय मेटाबॉलिज्म में काम आता है। किस में आता है, मेटाबॉलिज्म में आता है। शरीर की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें भाग लेने में वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स का उपयोग है, लेकिन एनर्जी में ये नहीं इनका पार्ट लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है किससे, फैट से। फैट से, फैट का 1 ग्राम, अगर ये 1 ग्राम फैट है तो उससे कितनी हमको एनर्जी मिलेगी, 9 कैलोरी। कितनी, 9 कैलोरी। अगर 1 ग्राम फैट है तो उससे कितनी मिलेगी हमको एनर्जी, 9 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर 1 ग्राम है तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 कैलोरी। कितनी, 4 कैलोरी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन है। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें सभी तीनों में भाग लेने में कौन नेता थे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने तीनों में भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये सिर्फ अकेले गए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन जितने भी हुए थे तीनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गए थे।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो एक बाल्टिक सागर है, इसके तट पे कौन से देश स्थित नहीं, चाहे लताविया हो या पोलैंड, लताविया और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। तो बाल्टिक सागर पे कौन कौन से देश स्थित नहीं है? तो बाल्टिक सागर पर स्थित देश हैं डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, लताविया है। तो लताविया तो इसके किनारे पे तट पे स्थित है, तो ये दोनों आंसर ऑप्शन नहीं हो जाए, नहीं होंगे। स्वीडन भी स्थित है, तो स्वीडन स्वीडन तो होगा, लेकिन रूस क्या है? रूस स्थित है, रूस भी स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वीडन और नॉर्वे। कौन हो जाएगा? स्वीडन और नॉर्वे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीता था। कितने जीते थे? 51 पदक। ये उस समय का समसामयिक था, तो 51 पदक जीता हुआ था उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि यह उत्तराखंड की बागेश्वर जिले में स्थित है। किसके बारे में ये चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं बारे में हिमालय के त्रिशूल शिखर के बारे में। तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसमें जो ये चोटी है 7500 मीटर से भी ऊंची है, ये तो गलत है। तो इसलिए दूसरा तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। जो त्रिशूल है ये बागेश्वर जिले में स्थित है, तो ये सही है, ये सही है। तो ये बागेश्वर जिले में स्थित है त्रिशूल। और ये किसका हिस्सा? कुमायूं की। किसका? कुमायूं की 3 हिमालय पर्वत चोटियां हैं, और उनका समूह मिलकर क्या कहलाता है? त्रिशूल। और जिसमें तीनों का नाम क्या क्या है? एक का नाम त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकेंड, त्रिशूल थर्ड। तीनों का नाम क्या क्या है? त्रिशूल फर्स्ट, त्रिशूल सेकेंड, त्रिशूल थर्ड। और सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? त्रिशूल फर्स्ट। और उसकी लंबाई कितनी? 7120 मीटर। कितनी है? 7120 मीटर। तो दूसरा इसलिए गलत है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्या हो जाएगा? ओनली 1। अब निम्नलिखित में से एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। ये जो 4 हमारे पास हैं ऑप्शन, इसमें से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। तो माउंटेन पारिस्थितिकी तंत्र तो स्थल में पाया जाता है। मरीन ये ही नहीं होगा, क्योंकि ये निम्न स्थलीय, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये पाए तीनों कहाँ पे हैं? स्थल पाए जाते हैं। लेकिन ये बी है जो मरीन इकोसिस्टम, ये सागर का पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जल का पारिस्थितिकी तंत्र है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो इसलिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। ये दोनों कूट है, इस कूट में से दोनों का आंसर हमें चूज करना है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
17वां क्वेश्चन है। भारत, ये देखिए पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ गया है। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल शहरी क्षेत्र को ही आधार बनाया गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 9A में नहीं आता है। 9A में ये 9A जो है नगरी वाला आता है, जिसको नगर पालिका वाला हिस्सा बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वाला किस में आ जाएगा? पंचायती में आ जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन से हुआ था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो ग्रामीण क्षेत्र आएगा किस में आ जाएगा? केवल 9वें में आएगा। किस में आ जाएगा? केवल 9 में। अगर 9A की बात जहाँ भी करेंगे हम तो नगर पालिका का लेंगे, और ये 74वां संविधान संशोधन से आया हुआ था। चलिए अगला 18वां क्वेश्चन पे पूछ रहा, निम्नलिखित में से जैव डीजल बायोडीजल प्लांट है कौन कौन सा है? जेट्रोपा हो, या जावा घास, या रोसा घास गुग्गुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेट्रोपा। क्या हो जाएगा? जेट्रोपा। जेट्रोपा को हिंदी में रतन जोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतन जोत। जावा घास है। जावा घास का काम जावा घास का काम क्या है? इन्फेक्शन वगैरह रोकना शरीर से। रोसा घास का काम क्या है? ज्वाइंट पेन। रोसा घास का काम क्या है? ये ज्वाइंट पेन को कम करती है, घुटनों के दर्द को, और श्वसन के दर्द, श्वसन संबंधित बीमारियों को। और गुग्गुल क्या करती है? चेहरे पे मुहासे हो गए हों, या फिर गठिया हो गया हो, या वजन कम करना हो तो उसके उपयोग में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मंदसौर प्रशस्ति है जो वो कुमारगुप्त फर्स्ट जो राजा थे उनके उपलब्धियों का वर्णन करती है। और मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्ट ने। किसने की थी इसके रचयिता? वत्स भट्टी ने। एक और प्रशस्ति है जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये भी गुप्त डायनेस्टी से संबंधित है। आप लोग पता करिएगा इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है। चलिए आज के आखिरी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन आखिरी है, पार्वती अर्गा, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है और एक बर्ड सैनिटरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2। आप लोगों को बताते चलें कि पार्वती अर्गा क्या है, ये पक्षी अभ्यारण्य है और इसको 2020 में 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यूपी में अब तक कितने हैं? यूपी में अब तक 10 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट, ये रामसर साइट जो है यूपी में 10 स्थल हैं और इन्हीं में से घुमा घुमा के पूछता है। आप ये मैं आपको 10 बता दे रहा हूँ, 10 का नाम बता रहा हूँ आपको। पहला पे है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? बखीरा। और ये 2021 में हुआ था। क्या हुआ था? 2021 में इसको घोषित किया गया था। कहाँ पाया जाता है? ये संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। दूसरा कहाँ पे है? दूसरा नवाबगंज। दूसरा क्या? नवाबगंज। ये 2019 में बना था और कहाँ पे है? उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव जिले में। तीसरा है समान पक्षी अभ्यारण्य।
ये कहाँ पे है? ये मैनपुरी में। कहाँ पे? मैनपुरी में। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, सांडी। तीसरा क्या नाम है? सांडी। सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ये भी 2019 में इसको दिया गया था। ये कहाँ पे है? ये हरदोई में। कहाँ पे? ये हरदोई जिले में है। चौथा सुर सरोवर। चौथा क्या? सुर सरोवर। ये 2020 में इसको दिया गया था। और ये कहाँ पे? आगरा जिले में। कहाँ पे? आगरा जिले में। छठवां देखिए, छठवां है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड है किस जिले में? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। और बिजनौर में भी हिस्सा इसका लगता है, बिजनौर में वहाँ पाया जाता है। और इसको कब दिया गया था? तो ये इसको दिया गया था 2021 में। कहाँ दिया गया था? 2021 में। और सातवें का नाम क्या है? समसपुर। क्या है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। एक है समान पक्षी अभ्यारण्य, तो वो कहाँ पे था? वो मैनपुरी में था। ये क्या? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में इसको दिया गया था। और ये कहाँ पे है? रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में, रायबरेली जिले में। आठवां देखिए, आठवां है सरसई नहर नावर झील। सरसई नावर झील जो है, सरसई नावर झील, नाहर झील या नावर झील। और ये 2019 में दिया गया था। और कहाँ पे? इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। नौवां देखिए, नौवां है ऊपरी गंगा रिवर। ऊपरी गंगा मैदान। ये हरिद्वार, मेरठ और बिजनौर का हिस्सा लगता है। बुलंदशहर का, सॉरी बिजनौर का दिया, बुलंदशहर, मेरठ, बुलंदशहर पाया जाता है। और ये 2005 की, ये उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट थी, रामसर स्थल था। ये हो गए 9। और 10वां था पार्वती अर्गा। तो ये 10 रामसर स्थल थे। इन्हीं में से पूछता है। एक बार फिर से बता दूं आप लोगों का नाम: बखीरा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नहर झील, ऊपरी गंगा रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।